हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, आपके 5 मार्क इसमें कंफर्म हो जाते हैं और ये हर एग्जाम में आपको आएगा और आपको बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना होता है। हर बार थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आज देख लेते हैं। तो वीडियो आप एंड तक देखें और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास कितने अकाउंट्स होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के मेजर अकाउंट है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के ही वो 2 टाइप हैं, आप उसको थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो। मेनली आप ध्यान में रखें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, क्लासिफाई करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है कि पर्सनल अकाउंट हम किसको बोले। तो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन कवर होंगे? नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, ये आपके पर्सनल अकाउंट में कवर होते हैं। इनके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। रियल अकाउंट में टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स कवर होते हैं और नॉमिनल अकाउंट में आपका एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स या जिनको हम गेन्स बुलाते हैं, ये आपके नॉमिनल अकाउंट में कवर होते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये तो पता चल गया कि इसमें कौन कौन आता है, बट इनको पहचाने कैसे? हाउ टू आइडेंटिफाई नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, टेंजिबल, इनटेंजिबल। तो अब बढ़ते हैं आगे, इसको पहचानने के लिए हम बढ़ते हैं आगे। तो अब आपके सामने देखो, मैंने पर्सनल अकाउंट्स के लिए तीनों कैटेगरी रखे हैं, विथ एग्जाम्पल रखे हैं। तो नेचुरल पर्सन अकाउंट में कौन आते हैं? तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि नेचुरल पर्सन में कौन आता है? इंडिविजुअल्स और अकाउंट्स रिलेटेड विथ इंडिविजुअल्स। मतलब क्या? इंडिविजुअल्स मतलब इंडिविजुअल नेचुरल लिविंग पर्सन्स जो होते हैं उनके नाम और उनसे रिलेटेड अकाउंट्स। तो अब भाई इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आप पहला एग्जाम्पल देख रहे हो, आदित्य's अकाउंट। अब आदित्य अकाउंट जो है वो नेचुरल पर्सन का नाम है, इंडिविजुअल का नाम है। सो वो पर्सनल अकाउंट में काउंट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे किसी पर्सन का एज सच नाम नहीं है, बट कैपिटल अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल से रिलेटेड अकाउंट है। जैसे हमें पता है कि कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। कैपिटल का मीनिंग होता है जो भी बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोल दो। तो वो बिजनेसमैन से रिलेटेड अकाउंट है। सेम गोज विद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी बिजनेसमैन से रिलेटेड अकाउंट है। तो आपको इनको नेचुरल पर्सन कैटेगरी में लेके पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करना है। फिर आप वैसे ही एग्जाम्पल में देख सकते हो डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम फादर। यहाँ पे भी आप देखो डायरेक्ट किसी भी पर्सन का नाम नहीं है, बट डेटर, क्रेडिटर, दीज आर अकाउंट्स रिलेटेड विथ इंडिविजुअल्स। तो ये भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। और अब हम बढ़ते हैं आगे। जो पर्सन में सेकंड कैटेगरी आती है, आर्टिफिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस के नाम है। जैसे किसी बैंक का नाम, कंपनी का नाम, फर्म का नाम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, हॉस्पिटल का नाम, लाइब्रेरी, ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी एसोसिएशन का नाम, ये सब नाम है, नेचुरल पर्सन नहीं है, बट ये इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है। सो आपको इनको कहाँ लेना है? आर्टिफिशियल पर्सन मान के पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में क्लासिफाई करना है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए डाले हुए हैं यहाँ पे। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, रिलायंस कंपनी अकाउंट, शाह एंड एसोसिएट्स अकाउंट, जीवन दीप हॉस्पिटल अकाउंट, लायंस क्लब अकाउंट, फ्रेंड्स लाइब्रेरी अकाउंट, सोमैया कॉलेज अकाउंट, विद्या निकेतन स्कूल अकाउंट, केडीएमसी अकाउंट। अब इनमें आप फर्क देख लो।
यहाँ पे नेचुरल इंडिविजुअल पर्सन्स के नाम है, और यहाँ पे किसी बैंक का नाम है, कंपनी का नाम है, हॉस्पिटल का नाम है, किसी लाइब्रेरी का नाम है, कॉलेज का नाम है, क्लब का नाम है। सो ये फर्क है आपका नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। तो ये सब भी आपका पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाएगा। अब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इनको पहचानना कैसे है? बड़ा इजी है। आप कुछ नाम ध्यान में रखें जो एक्सपेंस या इनकम के आगे पीछे वर्ड्स लग जाएंगे, बट आपको ध्यान में रखना है ये नाम, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाएंगे। अब ये नाम कौन से हैं? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, पेबल, ड्यू बट नॉट पेड, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, रिसीवेबल, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड इन एडवांस। अब इनके आगे पीछे आप देखो, कहीं पे इनकम लगाया है, कहीं पे एक्सपेंस है। जैसे आप देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। यहाँ पे एक्सपेंस वर्ड है बट उसके आगे पीछे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, पेएबल, ड्यू बट नॉट पेड लगाया हुआ है, प्रीपेड लगाया हुआ है, अनएक्सपायर्ड लगाया हुआ है, रिसीवेबल है तो इनकम है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड लगाया हुआ है, इनकम के आगे या पीछे ये वर्ड्स लगाए हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये वर्ड्स आ गए तो आप इनको रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी में काउंट करके पर्सनल अकाउंट में डाल दें। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट टाइप। बट उसके पहले एक बार रिकॉल कर लो आप, पर्सनल अकाउंट में कौन सी कैटेगरी आएंगे? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन के नाम, आर्टिफिशियल में इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, और रिप्रेजेंटेटिव में जैसे मैंने आपको बोला कि ये नाम आप ध्यान में रखें, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, पेएबल, ड्यू बट नॉट पेड, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रिसीवेबल, रिसीव्ड इन एडवांस। रिमेंबर दीज नेम्स, ये रिप्रेजेंटेटिव में काउंट होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी जो बड़ा इजी है, बहुत इजी गो कैटेगरी है हमारा, ये रियल अकाउंट्स। तो हमें पता है सबको एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स मतलब बिजनेस के प्रॉपर्टीज, और ये बिजनेस के जो प्रॉपर्टीज है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील देयर प्रेजेंस। ठीक है, तो ये रियल अकाउंट में आ जाते हैं। तो रियल में कौन आएगा? वापस एक बार, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल में मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हैं, काफी नोन एग्जांपल्स हैं आपके लिए। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स, कैश, लाइवस्टॉक, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट, व्हीकल, लूज टूल्स, मशीनरी, ये सब आपके एसेट्स हैं और इनको सबको हम देख सकते हैं। तो ये टेंजिबल एसेट्स रियल अकाउंट की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएंगे। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये चार ही आपको ध्यान में रखने हैं। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इनको हम बोल देंगे इनटेंजिबल एसेट्स, और ये चले जाएंगे रियल अकाउंट की कैटेगरी में। ओके, तो रियल अकाउंट में कौन आएगा? टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के नाम आ गए तो हम उसको रियल अकाउंट में क्लासिफाई कर देंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे, हमारा थर्ड टाइप जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट्स। अब ये भी बड़ा इजी है। नॉमिनल अकाउंट्स में कौन आते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और प्रॉफिट्स या गेन्स के अकाउंट्स जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ओके, तो एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, इनकम मतलब हमारी जेब में पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है। तो अब इनको पहचाने कैसे? एक्सपेंसेस के अकाउंट बड़े इजी है, बहुत इजी मैंने कैटेगरीज यहाँ पे डाले, इजी टू आइडेंटिफाई। सैलरी, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, परचेस, सेल, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डिप्रीसिएशन, बैड डेट्स, ये हमने अर्लियर वीडियो में भी देखा था कि बैड डेट्स एक तरह का फाइनेंशियल लॉस है, डिस्काउंट अलाउड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखो, ये जो मैंने लास्ट 4 एग्जाम्पल्स आपको बताए, दीज आर लॉसेस, और इसके ऊपर जो हमने देखे ये सारे एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं, पर जाएंगे ये सब नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। अब आता है इनकम का कैटेगरी। आपने एक चीज यहाँ पे मार्क किया हो तो रिसीव्ड वर्ड आपको बार बार दिखेगा, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनकम्स, प्रॉफिट्स, गेन्स। तो ये भी नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएंगे। सो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल विथ रूल्स समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आप अपने 5 मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर करोगे, ठीक है। अब देखो ये समझ में तो आ गया, लेकिन इस पे थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़े से एग्जाम्पल्स सॉल्व करने की जरूरत है। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे जहां पे हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए हैं, अकाउंट के नाम लिए हैं, और उसको हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल में क्लासिफाई किया है। तो प्लीज लुक इनटू द अनदर वीडियो। ओके, सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Sohum educators, जीत की गारंटी। Sohum educators, मेहनत का है रंग। Sohum educators, और दिन नए इरादे। Sohum educators, सफलता की पतंग।